हाँ जी बच्चों, फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप ऑल आर गुड और सब गुड ही होना चाहिए। ठीक है, हमने बच्चों नेक्स्ट क्लास में एनपीओ का चैप्टर स्टार्ट किया था, जिसमें हमने बेसिक बातें की थी, कुछ बेसिक थ्योरी हमने लिखी थी। आज हम इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन देखने वाले हैं। एनपीओ का मतलब मैं आपसे बात करूं कि सर रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट कैसे बनाना है, उसके बारे में आपसे बात करने वाला हूं। तो चलिए आप भी हेडिंग डालिए, लेक्चर नंबर हमारा 2 है और बिल्कुल जैसे जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे वैसे आप भी करिए। यकीन मानिए बहुत बच्चे परेशान रहते हैं इस एनपीओ के चैप्टर में, बट अगर आप इस वीडियो को फॉलो करेंगे तो इस चैप्टर पे जो आपकी कमांड होगी वो और किसी की भी नहीं होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। एंड पेमेंट अकाउंट। ठीक है जी, मैं थोड़ा सा इसको क्या करूंगा, स्केल यूज करूंगा ताकि हमारा प्रेजेंटेशन अच्छा आए। ठीक है जी, क्योंकि प्रेजेंटेशन का तो सारा खेल ही प्रेजेंटेशन का है। ओहो सर, ये लो मैं जूम आउट कर देता हूँ थोड़ा। ये लो सर, हमें आपका स्केल दिखाई नहीं दे रहा। ये लो ये लो जी, ठीक है जी, अब ठीक हो गया। ये लो सर, ये लो, मैंने भी क्या किया, फॉर्मेट की लाइन खींच दी। देखो जी, बहुत ही आसान है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। जैसे आपने कैश बुक बनाया था सेम वही पैटर्न है। फिर भी मैंने थोड़ा सा आपको रिकॉल करा देता हूँ कि सर यहाँ पर हमारा क्या आएगा। यहाँ पर सर आएगा ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश, कैश या बैंक। लेकिन अगर आपका ओवरड्राफ्ट है तो उसका भी बैलेंस आ सकता है, ओवरड्राफ्ट। ठीक है जी, ओवरड्राफ्ट मतलब माइनस का बैलेंस किसका, बैंक का। उसके बाद आप यहाँ पर साहब रिसीव करेंगे। क्या रिसीव करेंगे? आप रिसीव करेंगे कैपिटल नेचर का कोई भी अमाउंट, जैसे कि आपने फिक्स एसेट सेल कर दिया वो भी आएगा, और रेवेन्यू नेचर का भी आएगा। ठीक है जी। और अगर आप पेमेंट करते हैं तो यहां पर साहब पेमेंट में कैपिटल नेचर का पेमेंट भी आएगा, प्लस में रेवेन्यू नेचर का भी पेमेंट आएगा। तो बस सिंपल पैसे का आना, चाहे वो कैपिटल नेचर हो या रेवेन्यू नेचर हो, पैसे का जाना। ठीक है जी। तो ये आप क्या करेंगे, अगर मान लो आपके पास पैसा ज्यादा आया और खर्चे कम है तो आपका बनेगा क्लोजिंग बैलेंस किसका, कैश का। लेकिन अगर आपकी पेमेंट्स ज्यादा हैं और इनकम मतलब कैश रिसिप्ट कम है तो फिर से आपका आ जाएगा ओवरड्राफ्ट। क्या आ जाएगा, ओडी। आई थिंक इतनी बात आपको समझ आई। ये मैंने थोड़ी सी बेसिक बातें आपके साथ में कर ली। थोड़ा सा क्या है कि पहली क्लास का करने से पहले थोड़ा सा रिकॉल कर लेना चाहिए। ठीक है, तो चलिए मैं अब आपको डायरेक्ट इसके क्वेश्चन पे लेके चलता हूँ। ठीक है जी, मेरे पास बुक है टीएस ग्रेवाल। तो ये लीजिए, आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा यहाँ पर स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। और बहुत ही इत्मीनान से ध्यान से करेंगे, मैं कोशिश करूंगा कि पूरा आपको क्वेश्चन विजिबल हो, चाहे मुझे कितना भी जूम करना पड़े। ये लो, अब मैं पूरा क्वेश्चन फ्रेम के अंदर ले आया। कहते हैं फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन बिलो प्रीपेयर्ड रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ रेलवे क्लब फॉर ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। कह रहा है आप हमें रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बना के दिखा दीजिए, जिसमें कह रहा है कैश इन हैंड 1 अप्रैल 2019 को, यानी कि ओपनिंग बैलेंस। सब्सक्रिप्शन आपको पता है डोनेशन मतलब छोटा अमाउंट। उसके बाद है आपका डोनेशन, एंट्रेंस फीस, रिसीव रेंट रिसीव फ्रॉम क्लब हॉल, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस एक्सपेंस है, टैक्स पेड एक्सपेंस है, सैलरी एक्सपेंस है, होरोरियम टू सेक्रेटरी। सर ये क्या होता है, एक तरह की सैलरी ही होती है। ठीक है,
तो इंटर रिसीव ऑन इन्वेस्टमेंट ये आपको मिल गया, तो ये आपका इनकम साइड। प्रिंटिंग स्टेशनरी, पैटी एक्सपेंस और इंश्योरेंस प्रीमियम पेड। आपको क्या करना है जी, आपको कुछ नहीं करना, बस ये आपको रिसीप्ट और पेमेंट अकाउंट बना के दिखा देना है बस। तो चलिए मैं भी आपके साथ क्वेश्चन करता हूं और आप भी मेरे साथ कीजिए। ठीक है, इसको मैं साइड रख देता हूं। मैं फिर से फॉर्मेट सर जूम आउट, ये लो जी मैंने जूम आउट कर दिया। जूम इन और आउट आपको क्वेश्चन दिखाने के लिए होता है। क्वेश्चन नंबर 1 आपने लिखना कैसे है, रिसिप्ट एंड पेमेंट, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ, इसका नाम क्या है जी, नाम है रेलवे क्लब। रेलवे क्लब, ईयर एंडेड कितना है जी, 31 मार्च 2020। सर प्रेजेंटेशन का प्लीज थोड़ा सा ध्यान रखें। मैं फिर इसका क्या करता हूँ, फॉर्मेट बनाता हूँ। ये लो जी मैंने खींचा और ये भी खींचा और ये भी खींचा और ये भी मैंने, प्लीज प्रेजेंटेशन का थोड़ा सा ध्यान रखेंगे तो ज्यादा रहेगा। चलो जी, डेट दे रखी है, डेट डालना हो तो डाल लो। वैसे तो डेट यहाँ पर ओपनिंग बैलेंस आपको दे रखा है 4390। ठीक है जी, बस रिसिप्ट साइड मतलब पैसा आया और पैसा गया। ठीक है जी, और सब्सक्रिप्शन से आपको कितना मिला, सब्सक्रिप्शन सब्सक्रिप्शन से आपको मिला है जी 37,600। और आपको डोनेशन कितना मिला है, डोनेशन मिला है जी 8,000। और आपको डोनेशन के अलावा मिली है एंट्रेंस फीस। एंट्रेंस फीस कितनी है जी, 4300। और रेंट रिसीव, रेंट रिसीव आपको हुआ है, रेंट रिसीव फ्रॉम क्लब हॉल। क्लब हॉल से आपको रेंट रिसीव हुआ है, कितना है जी 5250। और आपको इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस कह लो या चार्ज कह लो, एक ही बात है, 3440। उसके बाद बाय टैक्स पेड, टैक्स पेड कितना है जी 4920। सर आप कहाँ से देख रहे हो बाबू, मैं यहाँ से देख रहा हूँ। ठीक है, आपकी बुक का पहला ही क्वेश्चन है तो यहाँ से। चलिए जी, उसके बाद आपकी है सैलरी। सैलरी कितनी है जी 21,500। और उसके बाद सर होनोरेरियम होता क्या है, कर लेंगे बात, अभी ऐसी क्या जल्दी है, अभी तो ओ सेक्रेटरी, अभी तो समझ लीजिए कि एक तरह का एक्सपेंस है बस। उसके बाद आगे क्या है जी, इंटरेस्ट रिसीव ऑन इन्वेस्टमेंट, टू इंटरेस्ट रिसीव ऑन इन्वेस्टमेंट कितना है जी 2,950। फिर कहता है प्रिंटिंग स्टेशनरी, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी कितनी है साहब 350। और उसके बाद पैटी कैश, पैटी कैश एक्सपेंस दिखाई दे रहा है ना आपको, हाँ सर दिखाई तो दे रहा है हमें। ये लीजिए पैटी कैश एक्सपेंस कितना है 900। और इंश्योरेंस प्रीमियम
कितना है 310। बस रिसिप्ट यहाँ आ गई, पेमेंट यहाँ आ गई, अब इनका टोटल कर लीजिए। चलो जी मैं टोटल करता हूँ जल्दी से। 4390 प्लस में दिस प्लस में दिस प्लस में दिस, और ये अमाउंट आपने दोनों तरफ लिख देना है बाय सी डी भी मैं कॉल कैलकुलेट कर लेता हूँ। कितना आएगा जी, कितना आएगा सी डी, कैलकुलेटर पे कैलकुलेट करते हैं जल्दी जल्दी। इक्कीस 500, 2500, 350, 900, 310, तो ये आपका आ गया जी 33,000। बोलो जी कैसा लगा आपको ये क्वेश्चन। आई होप इसमें आपको किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, चलिए अब मैं आपको लेके चलता हूं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। लो जी, क्वेश्चन जो सेकंड है आपका बच्चों, बिल्कुल आराम से घर पे बैठ के आराम से वीडियो देखो, वो भी चाय पीते हुए। ठीक है जी, अब यहाँ तो ऑलरेडी बाबू दे ही रखा है रिसिप्ट और पेमेंट, तो ये रिसिप्ट हो गई, ये पेमेंट हो गई, इसमें तो कुछ करना ही नहीं, इनको जोड़ो, इसको माइनस करो, फॉर्मेट बनाओ, हो गया काम। तो ये आपके लिए मैं दे देता हूँ होमवर्क। ठीक है जी, फिर मैं आपको लेके चलता हूँ। अब ये भी बड़ा सिंपल सा है जी, क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड में इसमें भी क्या रखा है, क्या कहता है, आपको पहले साल का रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाना है। अब ये जो है बिल्डिंग्स डोनेशन मिला, एंट्रेंस फीस, रिसिप्ट साइड भी रखी है और पेमेंट साइड भी दे रखी है। ये एक तरफ लिख लो और ये दूसरी तरफ लिखो पेमेंट साइड। लास्ट में कुछ बैलेंस फिगर या तो इधर आएगी या इधर आएगी। इधर आएगी तो बैलेंस आपका बचेगा और इधर आएगा तो ऑब्वियसली बात है ओवरड्राफ्ट होगा वो। यस और नो? हाँ सर, इतनी तो बात हमें भी समझ आती है। चलो कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको अच्छा सा क्वेश्चन कराता हूँ। मैं आपको क्वेश्चन बच्चों कराता हूँ, कौन सा जी, कौन सा? मैं आपको क्वेश्चन कराता हूँ क्वेश्चन नंबर 5। सर 5 क्यों? क्योंकि ये बहुत इजी है, ये तो आप खुद से भी कर लोगे। बट क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है फ्रॉम द फॉलोइंग पार्टिकुलर एवरी गिन क्लब, कहता है रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बना दो। इसका कैश का ओपनिंग बैलेंस ये, सब्सक्रिप्शन, डोनेशन, इन्वेस्टमेंट, परचेज, तो पैसा गया, ये पेमेंट हो गई, रेंट पेड पेमेंट हो गई, जनरल पेमेंट, न्यूज़पेपर एंड मैगजीन पेमेंट, सेल ये इनकम हो गई, बुक परचेज पेमेंट हो गई, स्पोर्ट मटेरियल परचेज पेमेंट हो गई, इंटरेस्ट रिसीव साइड हो गई है, ये मतलब ई आर लगा दो, पेमेंट। बाकी कह रहा है हमें बैलेंस निकाल के बता दो। ठीक है, चलो मैं भी करता हूँ, आप भी करो, मैं भी करता हूँ और आप भी करो। क्वेश्चन नंबर 2, सॉरी 2 नहीं है, 5 है हमारे यहाँ पर, तो क्वेश्चन सेकंड है। ठीक है जी, चलो क्वेश्चन नंबर 2 किसका है जी? कहता है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ, किसका? ऑफ एवरग्रीन क्लब, क्लब ही है ना, क्लब ईयर एंडेड क्या है जी? 31 मार्च 2020। ठीक है जी, चलो मैं भी बनाता हूँ, आप भी बनाओ। ये लो जी,
चलो डेट का कॉलम भी बना लो छोटा सा। सर उसमें तो आपने बताया नहीं डेट का, उसमें बाबू डेट थी ही नहीं, तो मैं क्या बनाता उसमें। डेट पर्टिकुलर, जैसे आपने 11th क्लास में कैश बुक बनाई थी वही है। चलो जी, बिल्कुल इत्मीनान से ध्यान से देखिए, ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपको समझ ना आए। चलिए जी, मैं सबसे पहले 2019 1 अप्रैल को कहता है बीडी, किसका, कैश का, कैश इन हैंड। कैश इन हैंड कितना, 50,000 टू कैश एट बैंक। बैंक में आपका कितना बैलेंस है सर, ये है 340। और कहता है आपको सब्सक्रिप्शन मिल गई, उसके अलावा तो कोई डेट है ही नहीं। सब्सक्रिप्शन रिसीव कितनी, 15,70,000, ठीक है। फिर आपको डोनेशन मिल गया, डोनेशन रिसीव 2,80,000। फिर आपको क्या मिला जी, क्या मिला, फिर आपने कहा इन्वेस्टमेंट परचेज, तो इन्वेस्टमेंट परचेज तो यहाँ आएगी क्योंकि पेमेंट है। कितनी है जी, 5 लाख की। उसके बाद आपने रेंट पेड किया, रेंट पेड कितना, 50,000। फिर कहता है जी जर्नल एक्सपेंस, जर्नल एक्सपेंस कितना, 2,23,000। फिर कहता है पोस्टेज, पोस्टेज एंड स्टेशनरी, 25,000। फिर है आपका न्यूज़पेपर एंड मैगजीन, तो बाबू ये भी आपने खरीदे होंगे। न्यूज़पेपर 87,000 रुपये के। फिर आपने सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, अगर आपने सेल किए हैं तो ये आपका रिसिप्ट होगा, सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर। कितना है जी, कितना है, 12,000 रुपये, ठीक है जी। और बुक परचेज की है आपने, बाय बुक्स परचेज, 3,40,000 रुपए की। स्पोर्ट्स मटेरियल परचेज, बाय स्पोर्ट्स मटेरियल परचेज, कितना है जी स्पोर्ट्स मटेरियल परचेज, 4,47,000। उसके बाद इंटरेस्ट इन्वेस्टमेंट, टू इंटरेस्ट रिसीव ऑन इन्वेस्टमेंट, कितना है जी, 50,000। और कहता है होनोरेरियम टू कोच, बाय होनोरेरियम, कितना, 1.5 लाख। और उसके बाद क्या है, कहता है कैश का बैलेंस तो हमारा बाय सीडी, सीडी मतलब क्लोजिंग, 31 मार्च 2020 का, कितना है जी, 30,000। कहता है बैंक का बता दो, हमने कहा अभी बता देते हैं। चलो जी बताइए, टोटल कीजिए और आंसर निकालिए, ठीक है जी। मैं भी निकालता हूँ, आप भी निकालिए। कहाँ गया, ये रहा। चलिए 50,000 प्लस में 340, 15,70,000, 280, 12,000 और 50,000, तो ये आपका आ गया 23,000 .
ठीक है जी। अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं इसका दूसरी साइड का भी, पेमेंट साइड का टोटल करता हूँ। चलिए जी, मैं करता हूँ -5 लाख, -50,000, -23,000, -25,000, -87,000, -340, 470, 1.5 लाख, 3,000। तो बाबू ये आपका आएगा, ये आपका आएगा 4,20,000। ठीक है जी। तो एक बार आप चेक कर लेना कैलकुलेशन। बताओ जी, कैसा लगा आपको क्वेश्चन? इजी है ना? हाँ सर इजी तो है ही। चलो मैं इस क्लास को यहीं रोकता हूँ। और अच्छा, आपके लिए होमवर्क मैं दे सकता हूँ यहाँ पर। होमवर्क क्वेश्चन नंबर मैंने आपको क्या कराया है, 1 2 आपका होमवर्क हो गया, 3 आपका होमवर्क हो गया, 4 आपका होमवर्क हो गया, और एक क्वेश्चन है 6। ये भी बच्चों आपका क्या होगा, होमवर्क। सर आपने 2 कराए। हाँ इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। चलो मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, टेक केयर, गुड बाय एंड बाय बाय। अच्छा एक चीज़ और, अब आप ये लेक्चर देख रहे हैं, अभी थोड़े दिन बाद आपको यहाँ पर इसी प्लेटफॉर्म पर आपको मैथ्स के लेक्चर भी मिलने वाले हैं। जी हाँ, आपने सही सुना, इस लेक्चर पर मैथ्स के लेक्चर भी मिलने वाले होंगे, जो कि 11th और 12th से रिलेटेड ही होंगे। चलिए ओके, ऑल द बेस्ट।